क्रिकेट के इतिहास में जब जब असंभव को संभव बनाने और हारे हुए मैच में करिश्माई वापसी की बात होगी, तब तब कोलंबो के मैदान पर चौथे दिन मानव सुधार के इस महातूफान की मिसाल हमेशा दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम के सच्चे और पक्के वाले फैन हैं और भारत की इस ऐतिहासिक जीत से आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है, तो इस वीडियो को अभी के अभी एक दिल से लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि आज का ये वीडियो क्रिकेट के हर उस सच्चे दीवाने के लिए है जो रोंगटे खड़े कर देने वाले पलों को मिस नहीं करना चाहता। वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में हम आपको मानव सुधार के उन 5 कभी न टूटने वाले ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी दंग रह गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक मुकाबले और चौथे दिन के महासंग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी। कोलंबो के ऐतिहासिक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे और निर्णायक टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन एक ऐसा अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े कर देने वाला और सांसें रोक देने वाला तांडव देखने को मिला, जिसने मैदान पर मौजूद हर एक दर्शक को हैरान कर दिया। जब विपक्षी श्रीलंकाई टीम फॉलो ऑन खेलते हुए मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने और मैच को ड्रॉ की ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, तभी जादुई स्पिनर मानव सुधार ने अपनी कातिलाना टर्न, ड्रिफ्ट और हैट्रिक की घातक गेंदबाजी से अचानक ऐसा प्रहार किया कि खेल का पूरा रुख ही पलट गया। इस मुकाबले की शुरुआत से ही भारतीय टीम बेहद आक्रामक और संतुलित नजर आ रही थी। कोलंबो के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक फैसला किया था। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने मात्र 53 गेंदों में 9 चौकों के दम पर 45 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर भारतीय पारी की मजबूत नींव रखी। हालांकि दूसरे छोर पर केएल राहुल 33 गेंदों में 18 रन बनाकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने जिम्मेदारी संभाली और 108 गेंदों में 6 चौकों के साथ 50 रनों की ठोस कप्तानी पारी खेली। पहली पारी के सबसे बड़े हीरो रहे देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने अपनी क्लास और तकनीकी मजबूती का बेजोड़ मुजाहरा पेश करते हुए 193 गेंदों में 12 चौकों के दम पर 117 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली और श्रीलंकाई गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। पहले दिन चोटिल होकर 3 रन पर रिटायर्ड हर्ट हुए ऋषभ पंत ने दूसरे दिन दर्द की परवाह किए बिना मैदान पर वापसी की और 89 गेंदों में 6 चौकों व 2 छक्कों की बदौलत 63 रनों की आतिशी पारी खेली। निचले क्रम में युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की बखिया उधेड़ते हुए 177 गेंदों में 9 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों के दम पर नाबाद 115 रनों का ऐतिहासिक शतक जड़ा। इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने 83 गेंदों में 43 रन, मानव सुधार ने 18 रन, सारांश जैन ने 6 रन, मोहम्मद सिराज ने 3 रन और प्रसिद्ध कृष्णा ने नाबाद 4 रन बनाए। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 138 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 503 रनों के विशालकाय स्कोर पर घोषित कर दी। श्रीलंका के लिए असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके। 503 रनों के विशाल स्कोर के जवाब में अपनी पहली पारी खेलने उतरी श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित और धारदार आक्रमण के सामने संघर्ष करती नजर आई। दूसरे दिन के अंतिम सत्र में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने ओपनर लाहिरू उदारा को मात्र 1 रन पर स्लिप में यशस्वी जायसवाल के हाथों कैचआउट करा दिया। इसके बाद मानव सुधार ने प्रभात जयसूर्या को 2 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। तीसरे और चौथे दिन श्रीलंका के मध्यक्रम ने कुछ जुझारूपन जरूर दिखाया। सलामी बल्लेबाज कामिल मिश्रा ने 25 गेंदों में 19 रन बनाए और प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने। इसके बाद पसिंदु सूर्य भंडारा ने 133 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 80 रनों की ठोस पारी खेली, जिन्हें रवींद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड किया। कामिंदु मेंडिस ने 48 गेंदों में 32 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से सोनल दिनुशा ने सबसे शानदार संघर्ष करते हुए 162 गेंदों में 8 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 103 रनों का शानदार शतक जड़ा। लेकिन दूसरे छोर से भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट चटकाए। कप्तान धनंजय डी सिल्वा 8 रन, निरोशन डिक्वेला 0, रमेश मेंडिस 18 रन और लाहिरू कुमारा 12 रन बनाकर आउट हुए। भारत की ओर से पहली पारी में प्रसिद्ध कृष्णा ने 52 रन देकर 3 विकेट और मानव सुधार ने 85 रन देकर 3 विकेट चटकाए। सारांश जैन को 2 विकेट, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट और रवींद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। श्रीलंकाई टीम 89.4 ओवरों में 290 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी के आधार पर 213 रनों की विशाल बढ़त हासिल हुई और कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए मैदान पर उतारा।
213 रनों के भारी दबाव के साथ जब श्रीलंकाई टीम अपनी दूसरी पारी में फॉलो ऑन खेलने उतरी तो उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने लाहिरू उदारा को 3 रन पर सारांश जैन के हाथों कैच आउट करवाकर 5 रन पर पहला झटका दिया। इसके बाद 15वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने सेट ओपनर कामिल मिशारा को 32 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दूसरा झटका दिया। 63 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद पसिंदु सूर्य भंडारा और कामिंदु मेंडिस ने पारी को संभाला। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 115 रनों की मजबूत साझेदारी हुई। कामिंदु मेंडिस ने 92 गेंदों में 2 चौकों और 3 छक्कों के दम पर 55 रन बनाए, लेकिन 44वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेज दिया। 178 रन पर श्रीलंका का तीसरा विकेट गिरा। कामिंदु मेंडिस के आउट होने के बाद क्रीज पर श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा उतरे। धनंजय और सेट बल्लेबाज पसिंदु सूर्य भंडारा ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने के लिए आक्रामक रुख अपनाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पिच पर बन रही खुरदुरी दरारों को भांपते हुए दोनों छोर से स्पिन का कड़ा पहरा लगा दिया। इसके बाद शुरू हुआ युवा जादुई स्पिनर मानव सुथार का वो खौफनाक और प्रलयंकारी स्पेल जिसने पूरे मैच का नक्शा ही पलट दिया। 59वें ओवर में सुथार ने श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा को अपनी जादुई फ्लाइट पर ललचाया। धनंजय आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ने हवा में ड्रिफ्ट होकर टप्पा खाया और टर्न लेकर बल्ले का बाहरी किनारा छूती हुई बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े देवदत्त पडिक्कल के हाथों में समा गई। धनंजय डी सिल्वा 23 रन बनाकर आउट हुए और 209 रन पर श्रीलंका को चौथा बड़ा झटका लगा। इसके बाद 61वें ओवर में सुथार ने शतक की ओर बढ़ रहे खतरनाक पसिंदु सूर्य भंडारा को चारों खाने चित कर दिया। सूर्य भंडारा 173 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 92 रन बनाकर खेल रहे थे। तभी सुथार की तेज टर्न लेती गेंद पर वे आगे निकल आए और विकेटकीपर ऋषभ पंत ने पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर कर उन्हें स्टंप आउट कर दिया। 212 रन पर 5वां विकेट गिरा। 65वें ओवर में सारांश जैन ने निरोशन डिक्वेला को 6 रन पर एलबीडब्ल्यू कर छठा झटका दिया। इसके बाद आया मैच का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला लम्हा, जब मानव सुथार ने अपनी ऐतिहासिक टेस्ट हैट्रिक पूरी की। सुथार ने 67वें ओवर की चौथी गेंद पर पहली पारी के शतकवीर सोनल दिनुशा को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। गेंद टप्पा खाकर घूमी, बल्ले का मोटा किनारा लेकर पहली स्लिप में खड़े केएल राहुल के सुरक्षित हाथों में चली गई। सोनल दिनुशा 2 रन बनाकर आउट हुए। इसके ठीक अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज प्रभात जयसूर्या स्ट्राइक पर आए। सुथार ने राउंड द विकेट आकर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर आती तेज आर्म बॉल डाली। जयसूर्या बैकफुट पर डिफेंस करने गए, लेकिन गेंद हवा में तेजी से लहराते हुए बल्ले और पैड के बीच से निकलकर सीधे मिडिल स्टंप को उखाड़ ले गई। प्रभात जयसूर्या बिना खाता खोले 0 पर बोल्ड हो गए। मैदान पर सन्नाटा छा गया और पूरा भारतीय खेमा हैट्रिक के लिए उत्साहित हो उठा। कप्तान गिल ने बल्लेबाज लाहिरू कुमारा के चारों तरफ 6 नज़दीकी फील्डर तैनात कर दिए। सुथार ने हैट्रिक गेंद बिल्कुल ऑफ और मिडिल स्टंप की लाइन पर फुलर लेंथ डाली। गेंद पिच से टकराकर हल्की सी अंदर आई और सीधे कुमारा के फ्रंट पैड से जा टकराई। पूरी भारतीय टीम की जोरदार अपील पर अंपायर ने बिना किसी संकोच के तुरंत उंगली उठा दी। लाहिरू कुमारा गोल्डन डक पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और मानव सुथार ने अपने टेस्ट करियर की जादुई व ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी कर ली। पूरा कोलंबो स्टेडियम मानव सुथार के नारों से गूंज उठा। इसके तुरंत बाद सुथार ने अंतिम बल्लेबाज असिथा फर्नांडो को अपनी घूमती लेग ब्रेक गेंद पर चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया और दूसरी पारी में अपने 5 विकेट पूरे कर लिए। मानव सुथार की घूमती गेंदों के सामने श्रीलंकाई निचला क्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। श्रीलंका की पूरी टीम फॉलो ऑन पारी में मात्र 228 रनों पर ढेर हो गई और भारत को जीत के लिए केवल 16 रनों का मामूली लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय ओपनर्स ने बिना कोई विकेट गंवाए आसानी से हासिल कर लिया। भारतीय टीम ने ये मुकाबला 10 विकेट से जीतकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। कोलंबो के मैदान पर चौथे दिन दूसरी पारी में मानव सुथार द्वारा मचाए गए इस प्रलयंकारी तांडव और हैट्रिक सहित 5 विकेट झटकने के कारनामे ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 5 बड़े और कभी न टूटने वाले विश्व रिकॉर्ड दर्ज करवा दिए हैं। पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बना कि श्रीलंका के खिलाफ उसी के घरेलू मैदान कोलंबो में फॉलो ऑन के दौरान टेस्ट मैच की चौथी पारी में जादुई हैट्रिक लेने वाले भारत के सबसे युवा बाएं हाथ के स्पिनर बन गए हैं मानव सुथार। दूसरा बड़ा रिकॉर्ड ये है कि अपने टेस्ट करियर के शुरुआती 2 टेस्ट मुकाबलों में दोनों मैचों की दूसरी पारियों में 5-5 विकेट चटकाने वाले दुनिया के पहले युवा स्पिनर बनने का गौरव हासिल किया।
तीसरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैच की एक ही पारी में विपक्षी टीम के सेट बल्लेबाजों को स्टंप आउट, कैच और क्लीन बोल्ड कर हैट्रिक पूरी करने का अनोखा कीर्तिमान सुथार ने अपने नाम किया। चौथा रिकॉर्ड ये है कि एशियाई पिचों पर टेस्ट मैच की दोनों पारियों को मिलाकर 8 से अधिक विकेट चटकाने वाले चुनिंदा भारतीय युवा स्पिनरों की एलीट लिस्ट में सुथार शीर्ष पर पहुंच गए हैं। और पांचवां ऐतिहासिक रिकॉर्ड ये बना कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में फॉलो ऑन पारी के दौरान हैट्रिक लेकर मैच का पासा पलटने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के जादुई गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों, कोलंबो के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम के 503 रनों के विशाल स्कोर, पडिक्कल व जुरेल के शतकों और उसके बाद दूसरी पारी में मानव सुथार द्वारा मचाए गए इस हैट्रिक और 5 विकेट के खौफनाक तांडव तथा भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मानव सुथार आने वाले समय में टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे बड़े मैच विनर स्पिनर बनने जा रहे हैं? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में मानव सुथार लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट और विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ तुरंत शेयर करें। क्रिकेट जगत की ऐसी ही रोमांचक, ताज़ा और अंदरूनी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आपसे छूटने न पाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। धन्यवाद।